Hello everybody, welcome to my channel महेंद्र स्टैक। आज मैं मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो रहेगा आप सबके लिए, तो इस वीडियो में बने रहें। और मैं इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाला हूँ, ये एक इतना नॉलेजेबल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और कोई भी ये कंटेंट बना नहीं रहा। हम बात करने वाले हैं क्रूज इंडस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बारे में बात करने से पहले अपना टाइटल, हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है, तो ये हमारा टाइटल है क्रूज मेक यू रिच। क्रूज मेक यू रिच, ठीक है। जिसको नहीं पता क्रूज क्या है, क्रूज एक शिप है जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। इस टॉपिक को हम अगर संस्कृत में कहें तो किस तरह से होगा, तो मैं लिख कर रखा हूं, मैं बोलूंगा अभी। तो चिंतन एव ही धन न तो बाह्य वित्तम। ये है संस्कृत का मूल वाक्य, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब है माइंडसेट। आपका माइंडसेट अगर क्लियर होना उस करियर के लिए, अगर आपका करियर आप जो बनने वाले हो, आप जो करने वाले हो फ्यूचर में, उसके रिलेटेड अगर आप क्लियर हो तो आपका माइंडसेट डिसाइड करता है आप क्या बनोगे। आपका माइंडसेट डिसाइड करता है, और माइंडसेट के आधारित पे ही ये हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या बनने वाला है, क्या बन सकता है, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा फर्स्ट, आप सभी को पता होगा क्रूज इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ और सिर्फ 70% ऑफ द पीपल इन इंडिया उनको ही मालूम, और 30% ऑफ द पीपल उनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उनका अवेयरनेस नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। सबको मालूम है, 100% पीपल इस इंडिया में 100% पीपल को क्या मालूम है बोले तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, ये सिर्फ ये फील्ड के बारे में उनको नॉलेज है। लेकिन अगर कहें हम क्रूज इंडस्ट्री के बारे में तो उनको कुछ नहीं पता। सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को पता है, और किसी को भी नहीं पता। मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों अवेयरनेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका डिमांड फ्यूचर में और अभी भी बहुत हाई है। जी हाँ, इसमें जॉब लगने का 100% प्लेसमेंट गारंटीड है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ अभी पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट्स मैंने क्राइटेरिया बेस पे रखा है, और ये जो हमारे इंटरेस्ट के बेस पे, ये मैंने यहाँ नहीं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, पॉइंट वाइज। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इजी एंट्री, ठीक है। आप वहां पे देख रहे होगे हाउसकीपिंग, ठीक है। हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और यूथ स्टाफ, ये 3, और एफएमबी सर्विस में यानी क्या, क्रूज इंडस्ट्री में इतने सारे डिपार्टमेंट है। क्रूज में इतने सारे डिपार्टमेंट है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। सभी डिपार्टमेंट के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी पर्टिकुलर किसके बारे में है, यूथ स्टाफ के बारे में। तो मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया है एंट्री लेवल जॉब्स को मैंने साइड बाय साइड मैंने उसको कंपेयर किया है। कौन से एंट्री लेवल जॉब्स है जो
FMB एक है एंट्री लेवल जॉब, और एक हाउस कीपिंग, और एक फ्रंट ऑफिस, और एक यूथ स्टाफ। 4 ऐसे एंट्री लेवल जॉब से जो आप विदाउट एक्सपीरियंस नीड। एक्सपीरियंस इस एंट्री लेवल जॉब्स में एक्सपीरियंस नीड नहीं है, सिर्फ आप डिप्लोमा करिए और क्रूज में एंट्री लीजिए, बस इतना। एंट्री इजी है सब में, एज सच कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो सैलरी, नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी। अब सैलरी की बात की जाए तो यहाँ 1000 किसको, FMB को $1000 सैलरी है, और हाउस कीपिंग को 1200 सैलरी है, और फ्रंट ऑफिस 1200 सैलरी, एंड यूथ स्टाफ 2000 सैलरी, $2000। हाँ, इन सब से यूथ स्टाफ में ज्यादा है। जी हाँ। और एक बात है, एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? इन सब जॉब को करने के लिए एज कितना होना चाहिए आपका? 18 प्लस होना चाहिए। 18 नहीं तो 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना? ये है बात। एंजॉयमेंट, जी हाँ, आपको इन जॉब को करने के लिए FMB में वर्कलोड ज्यादा रहता है, वर्क करना पड़ता है, और हाउस कीपिंग में भी वर्क करना पड़ता है, और फ्रंट ऑफिस में भी आपको काम ही करना पड़ता है, सब में काम करना पड़ता है। लेकिन यही बाजी पलट देता है यूथ स्टाफ। यूथ स्टाफ में आपको काम तो करना पड़ता है, लेकिन इसमें यूथ स्टाफ यानी कि बच्चों का देख रेख करना। अब क्रूज में, अब जहाजों में कई सारे पैसेंजर्स आते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनके बच्चों को आप अच्छे से देख रेख करना, और उनको खिलाना, उनको प्ले, उनके साथ खेलना, उनको हैप्पी कराना, सब कुछ। एज यहाँ पे 8 से लेके 17 के बीच में जो बच्चे हैं वो रहेंगे क्रूज में। तो उन सब बच्चों को आपको मतलब एंटरटेन करना, खुद एंटरटेन होना है और एंटरटेन भी करना है, ऐसा, ठीक है? यह है एंजॉयमेंट। अब बोनस और टिप्स क्या रहेंगे? अब बोनस की बात की जाए और टिप्स की बात की जाए तो फ्रंट ऑफिस में है बोनस टिप्स देंगे, फ्रंट ऑफिस में रहता है, और हाउस कीपिंग में भी रहता है, और FMB में भी रहता है। FMB में फ्रंट ऑफिस में लिटिल बिल देख सकते हैं, मतलब उतना ज्यादा नहीं रहता। और यहाँ यूथ स्टाफ में देखेंगे तो नहीं मिलता। हाँ, यूथ स्टाफ में नहीं मिलता, हाँ, क्योंकि इधर सैलरी ही ज्यादा है। द सैलरी कंपेयर टू द अदर जॉब्स यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए। तो वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो FMB में ज्यादा रहता है वर्किंग आवर्स, हाउस कीपिंग में ज्यादा रहता है काम करने का, फ्रंट ऑफिस में ज्यादा रहता है, ठीक है? यूथ स्टाफ में कैसा है बोले तो यूथ स्टाफ में थोड़ा कम रहता है, वर्क आवर्स कम रहता है थोड़ा, बस। एक्सकर्शन का मतलब है, अगर शिप एक पोर्ट पे रुकी, शिप अगर स्टेशन पे रुकी, जहाज अगर स्टेशन पे रुका, तो वो जहाज में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उन्हें खुली छूट मिलती है। जी हाँ, खुली छूट मिलती है। उन्हें उस कंट्री को घूमने के लिए एक वक्त मिलता है, तो उस वक्त को कहा जाता है एक्सकर्शन। वो घूम फिर सकते हैं, कहीं भी, फ्री रहता है, तो उसका एक्सकर्शन कहते हैं। और यहाँ पे सभी जॉब्स में एक्सकर्शन अवेलेबल है, मतलब सभी जॉब में आप बाहर जाके अच्छा चिल कर सकते हो, कंट्री घूम सकते हो, ऐसा। और एक बात, डिप्लोमा की बात की जाए
डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट में तो डिप्लोमा कीजिए। डिप्लोमा 1 ईयर का रहता है, वो किसमें जरूरत है? एफएमबी, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, इसके लिए एक कोर्स रहता है डिप्लोमा बोल के, आप 12th के बाद कर सकते हैं। जी हाँ, 12th के बाद अब ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं आप। 1 ईयर का रहता है, उसके बाद करने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे यूथ स्टाफ का अलग है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी डिप्लोमा हो गया। हॉलीडेज यहाँ पे कैसा रहता है बोले तो एक शेड्यूल रहता है। 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और 3 मंथ्स का हॉलीडेज। 3 मंथ्स हॉलीडेज रहता है, 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 6 मंथ्स आपको करना है काम शिप्स पे, और बाकी के 3 मंथ्स आपको घर पे जाने का मिलता है और वहाँ एंजॉय कर सकते हो। हाँ, ऐसा रहता है शेड्यूल। 3 मंथ्स हॉलीडेज मिलते हैं। पैसेंजर इंटरेक्शन मतलब पैसेंजर से कितना पैसेंजर से कितना मिल सकते हो। मतलब एफएमबी में आपको इंटरेक्शन मतलब लेस रहता है, ज्यादा आप पैसेंजर से मिल सकते नहीं हो। और हाउसकीपिंग में वो सेम रहता है, मतलब सेम नहीं, हाउसकीपिंग में क्योंकि आपको हर एक पैसेंजर के कैबिन में जाके क्लीन करना पड़ता है, तो वहाँ इंटरेक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो फ्रंट ऑफिस में तो आपको चेक इन चेक आउट वो सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए वहाँ थोड़ा और ज्यादा रहता है इन दो जॉब्स के मुकाबले। तो यूथ स्टाफ में तो आपको बच्चों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, वो तो पैसेंजर ही है ना, तो तुमको अब तुम्हारा काम ही वही है, तो वो इंटरेक्शन है करना। हाँ, सबसे जरूरी बात, आपको अगर क्रूज में काम करना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, एकदम फ्लुएंटली आना चाहिए इंग्लिश, तभी आपको ज्यादा सैलरी मिलेगा और ज्यादा जल्दी एंट्री होगा। जी हाँ, इंग्लिश आना चाहिए, वेल ग्रूम होना चाहिए, मतलब अच्छे नीट तरीके से रहना, अच्छा कुछ भी नीट तरीके से रहना। और एक बात, क्या हो एक बात, हाँ, अब यूथ स्टाफ, अब बढ़ते हैं यूथ स्टाफ की ओर। ये जॉब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है ये जॉब करने के, ठीक है। एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेज, सबसे पहले आपका वर्किंग एरिया और आपका वर्किंग कैसा रहता है वो समझाएंगे। आपका वर्क कैसा रहता है अगर आप यूथ स्टाफ बन गए। इमेजिन आप यूथ स्टाफ बन गए, बनने के बाद आप क्रूज में एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद स्टाफ लोगों को, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया के एम्प्लॉयज रहते हैं। स्टाफ एक रहता है, क्रू मेंबर्स एक रहते हैं, और एक ऑफिसर्स रहते हैं। ऑफिसर्स यानी कि कैप्टन्स, ठीक है। क्रू यानी कि एफएमबी फूड बेवरेज के कैटेगरी में आते हैं क्रू मेंबर्स। और यहाँ स्टाफ जो है कि इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं पैसेंजर से, तो ये स्टाफ हो गए। स्टाफ को कैबिन भी थोड़ा बड़ा मिलता है, उनको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा। एक बेनिफिट हो गया, उनको बेनिफिट क्या रहता है, कैबिन अगर आप एंट्री करोगे क्रूज शिप में तो वहां पे देखोगे आपको कैबिन, सबसे पहले आपका रहने का जगह, तो आपको कैबिन अच्छा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, प्राइवेट बाथरूम मिलेगा। और क्रू मेंबर में कैसा, क्रू मेंबर में
आपको सिर्फ नहीं, आपको जॉइंट अटैच्ड बाथरूम रहता है। जी, ये एक डिसएडवांटेज है FMP का। यूथ स्टाफ का बात करें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट डे में आपको बुलाया जाता है काम करने के लिए। और आपको क्या काम करना पड़ता है, तो आपको दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप। जी हाँ, बच्चों का एक पर्टिकुलर ग्रुप दिया जाता है, उनको संभालने के लिए एक जिम्मेदारी दी जाती है आपको। तो इन बच्चों को आपको एंटरटेन करते रहना है, खिलाते रहना है, मतलब बोर नहीं करना है आपको। और उधर बोर करने वाली चीज कुछ भी नहीं रहती, इसमें बहुत सारी चीजें रहते हैं, यानी कि बहुत सारे खेलने की चीजें। जी हाँ, बहुत सारे खेलने की चीजें रहते हैं। प्लेंटी ऑफ, मतलब क्या क्या रहते हैं बोले तो बहुत सारे गेम्स रहते हैं खेलने के लिए। आप थकोगे नहीं, और हंसाते थकोगे नहीं आप, और हंसते थकोगे नहीं, ऐसा है इसमें एंजॉयमेंट, फुल एंजॉयमेंट। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, तो आप ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। मामला है इस यूथ स्टाफ का मामला, कैसे हम ये सर्टिफिकेट कोर्स करें यूथ स्टाफ का, ये सब कुछ आपको एपिसोड 2 में बताएंगे। ठीक है, एपिसोड 2 में आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा यूथ स्टाफ के बारे में। अभी आउटी परत, ऊपर का परत आपको मालूम हो गया है क्या क्या है, कैसा है, सब कुछ। ठीक है, आपको एक आउटर लुक दे देता हूँ। एक बड़ा सा जहाज रहता है, उस जहाज में कई सारे मेंबर्स रहते हैं, कई सारे मेंबर्स। उसमें पैसेंजर्स अलग रहते हैं और काम करने वाले क्रू मेंबर्स अलग रहते हैं। इसमें कई सारे जॉब्स रहते हैं, प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं। उन जॉब्स को पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे क्लियरली। आपको अगर अच्छा लगा हो, तो आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आपको कुछ क्लियर हुआ हो क्रूज इंडस्ट्री के रिलेटेड, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में मुझे पिन कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।